दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत क्या है? पैसा, दौलत, शक्ति? नहीं, सबसे बड़ी ताकत है भक्ति। और अगर भक्ति भगवान राम की हो और भक्त का नाम हो हनुमान, तो वो भक्ति इंसान को अजय बना देता है। आज की हमारी ये प्रेरक कथा है हनुमान भक्ति की शक्ति की। यह कहानी सिर्फ पौराणिक नहीं है, बल्कि हमें ये सिखाती है अगर जीवन में भक्ति और समर्पण आ जाए तब कोई भी असंभव कार्य संभव हो जाता है। हनुमान जी केवल शक्ति के लिए ही नहीं बल्कि भक्ति के लिए भी जाने जाते हैं। उनकी सबसे बड़ी पहचान यही है कि वो स्वयं भगवान नहीं बल्कि भगवान की वो सबसे बड़े भक्त हैं। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि अगर इंसान का दिल निर्मल हो और उसका समर्पण पूर्ण हो तो भगवान स्वयं उसका शक्ति बन जाते हैं। रामायण की कथा में जब श्री राम वनवास गए तभी उनका मिलन हनुमान से हुआ। हनुमान जब पहली बार श्री राम से मिले तो उनका हृदय में एक अद्भुत कंपन हुआ, जैसे आत्मा परमात्मा में मिल गई हो। हनुमान ने श्री राम की चरणों में सिर झुकाया और कहा, प्रभु, अब मेरा जीवन केवल आपके लिए है। मेरा सांसें, मेरा तन मन, सब कुछ आपको समर्पित है। राम मुस्कुराए और बोले, हनुमान, तुम सिर्फ मेरी सेवक नहीं बल्कि मेरे मित्र और सबसे बड़े भक्त हो। दोस्तों, रामायण की ये सबसे बड़ी प्रेरक कथा है लंका की और हनुमान की प्रस्थान। सीता माता रावण के महल में कैद थी। राम ने हनुमान को भेजा, जाओ हनुमान, माँ सीता को मेरी संदेश देना। समुद्र उनका सामने खड़ा था। चारों ओर लोग कह रहे थे ये असंभव है, लेकिन हनुमान ने अपनी आंख बंद की और राम की नाम ली और कहा, राम कार्य की है बिना मुहि विश्राम। जैसे ही हनुमान ने झलक लगाई, समुद्र की लहरें भी झुक गई, पहाड़ भी रास्ता देने लगे, आसमान गूंज उठा, जय हनुमान। यह प्रसंग हमें सिखाता है जब कोई इंसान भगवान का नाम लेकर कोई कार्य करता है तो कोई भी बाधा उसे रोक नहीं सकती। हनुमान ने लंका में प्रवेश किया और सीता माता को राम का संदेश दिया। माता की आंखों से आंसू झरने लगी। जाते जाते रावण ने उसे पकड़ लिया और पूंछ में आग लगाई, लेकिन हनुमान ने हंसते हुए बोला, रावण, तू समझता है कि यह आग मुझे जलाएगी? यह आग तो तेरी सोने की लंका को भस्म कर देगी। और फिर आग लगी, लंका जल उठी, चारों ओर धुआं और गगन भी दिनारा। जय श्री राम, जय हनुमान। जैसे ही रावण को मारने के बाद युद्ध समाप्त हुआ, राम ने हनुमान से कहा, पुत्र, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? सोना, राजपाट? हनुमान ने उसी वक्त हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो सिर्फ यही चाहिए कि मेरी हर रोम रोम में आपकी नाम बसे, मेरी हर सांस जय श्री राम कहे। उसी वक्त राम की आंख नम हो गई और उन्होंने कहा, हनुमान, जब तक ये धरती है तुम्हारा नाम और तुम्हारा भक्ति अमर रहेगी। दोस्तों, हनुमान जी की कहानी हमें ये सिखाती है कि भक्ति सिर्फ पूजा पाठ नहीं है। भक्ति का मतलब है समर्पण, विश्वास और निस्वार्थ प्रेम। अगर हमारे जीवन में आलस, मोह और डर है तो हम भगवान का नाम लेकर उससे डरा सकते हैं, क्योंकि राम का नाम सबसे बड़ा शक्ति है। आज की दुनिया में हम सभी जीवन का एक एक चुनौतियां है। किसी को पढ़ाई में परेशानी, किसी को नौकरी में दिक्कत, किसी को परिवार में तनाव। मगर याद रखो, जब हनुमान का नाम दिल से लिया जाए तो हर समस्या छोटी हो जाती है। हर मंगलवार और शनिवार अगर हम हनुमान चालीसा का पाठ करें तो भय, आलस्य, नकारात्मकता दूर हो जाता है। तो दोस्तों, हनुमान का भक्ति सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह जीवन जीने की कला है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और ऐसी नई भक्ति और नई प्रेरणा पाने के लिए हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। हाँ, आखिर में याद रखो, राम का नाम लो, हनुमान को याद करो, फिर देखो अपने जीवन में कोई कार्य असंभव नहीं रहेगा। दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले एक नई वीडियो के माध्यम से। तब तक नमस्ते।